सिक्स डे वॉर 1967। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वॉर की बात करने वाले हैं जिसने 1967 में मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया था, और वो भी सिर्फ 6 दिन में। उन 6 दिनों में इजराइल न सिर्फ अपने से ज्यादा रिसोर्सेज वाली 3 अरब आर्मीज को हरा देता है, बल्कि अपने ओरिजिनल साइज की तुलना में 4 गुना टेरिटरी भी गेन करता है। साथ ही रीजन की प्री एमिनेंट मिलिट्री पावर बनकर भी उभरता है। इस वॉर ने इजराइल को सर्वाइवल के लिए फाइट करने वाले नेशन से एक ऑक्यूपायर और रीजनल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। आज 50 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी इस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बैकग्राउंड। दोस्तों, 1967 में 6 डे वॉर अचानक से नहीं हो गया था। ये इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच कई दशकों से चल रही पॉलिटिकल टेंशन्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा था। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की गई बाल्फोर डिक्लेरेशन में कहा गया था कि वो पैलेस्टाइन में जूइश लोगों के लिए नेशनल होम के एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, और तभी से जूज यहां बड़ी संख्या में आने लगे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन 181 के तहत पैलेस्टाइन को अरब और जूइश स्टेट्स में पार्टीशन करने का फैसला होता है, और ज्यूज और अरब्स के बीच तुरंत ही क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। पैलेस्टाइन एक अरब टेरिटरी थी, और यहां रह रहे मुस्लिम्स को उनके ही घर से बेदखल करने का काम शुरू हो गया था। वहीं ज्यूज अपनी रिलीजियस मान्यता के अनुसार इस रीजन को अपना इंसेस्ट्रल होमलैंड मान रहे थे। इस बीच मई 1948 में इजराइल अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, और इसके रिएक्शन में अरब फोर्सेस, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देश शामिल थे, इजराइल पर अटैक कर देते हैं। इसे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं। ये एक फेल्ड इन्वेजन रहा था। फरवरी और जुलाई 1949 के बीच इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच सेपरेट आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, जिसके बाद इजराइल और उसके नेबर्स के बीच एक टेम्पररी फ्रंटियर फिक्स हो जाता है। इसके बाद 1956 में सुएज क्राइसिस के दौरान दूसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और फिर लेट 1950s और अर्ली 1960s का एरा रिलेटिवली काम रहता है। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन अभी भी चाकू की नोक पर ही रखी हुई थी। अरब लीडर्स 1948 की वॉर में हुए अपने मिलिट्री लॉसेस से तो परेशान थे ही, साथ ही इस दौरान हजारों की संख्या में क्रिएट हुए पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज भी उनकी समस्या को बढ़ा रहे थे। और दूसरी तरफ इजरायलीज को भरोसा हो गया था कि इजिप्ट और बाकी अरब देश उनके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। इस तरह म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की वजह से इनके बीच एक और वॉर की पूरी संभावना बन रही थी। ओरिजिन्स ऑफ द 6 डे वॉर। दोस्तों, 6 डे वॉर को चिंगारी देने का काम सीरीज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स करते हैं। मिड 1960s में सीरियन बैग्ड पैलेस्टीनियन गोरिल्लाज इजरायली बॉर्डर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में इजरायल डिफेंस फोर्सेस भी रेड्स शुरू कर देती हैं। अप्रैल 1967 में सिचुएशन और ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है। इजरायल और सीरिया के बीच एक फिरोशियस एयर एंड आर्टिलरी एंगेजमेंट होता है। इस कांटे की टक्कर में 6 सीरियन जेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी बीच सोवियत यूनियन इजिप्ट से इंटेलिजेंस शेयर करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इजराइल सीरिया पर फुल स्केल इन्वेजन की तैयारी में है, और इसलिए अपने ट्रूप्स को नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है। यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत जरूर थी, लेकिन इसने इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नासिर को एक्शन लेने के लिए पुश कर दिया था। अपने सीरियन एलाइज को सपोर्ट देने के लिए ये इजिप्शियन फोर्सेस को साइनाई पेनिनसुला की तरफ एडवांस करने का ऑर्डर देते हैं। यहां 1948 की वॉर के बाद यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात कर दी गई थी। इजिप्शियन फोर्सेस इजराइल के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही इस यूएन पीस कीपिंग फोर्स को एक्सपेल कर देते हैं। आने वाले दिनों में भी प्रेसिडेंट नासिर इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेना जारी रखते हैं। 22 मई को वो रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा को कनेक्ट करने वाले सी पैसेज स्ट्रेट्स ऑफ तिरान में इजरायली शिपिंग पर बैन लगा देते हैं, और एक हफ्ते बाद जॉर्डन के किंग हुसैन के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट की बिगड़ती सिचुएशन को देखकर
अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन दोनों साइड्स को ही फर्स्ट शॉट फायर न करने की सलाह देते हैं। साथ ही स्ट्रेट्स ऑफ तिरान को रीओपन करने के लिए इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑपरेशन का प्लान बनाने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि ये प्लान कभी बन ही नहीं पाता और अर्ली जून 1967 में इजरायली लीडर्स फैसला कर लेते हैं कि अरब मिलिट्री बिल्डअप को काउंटर करने के लिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इस बार वो अरब्स की तरफ से पहला वार होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद ही अटैक शुरू कर देंगे। 6 डे वॉर इरप्ट्स। 5 जून 1967 को इजरायल डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन फोकस की शुरुआत करती हैं। ये इजिप्ट पर किया जाने वाला कोऑर्डिनेटेड एरियल अटैक था। 5 जून की सुबह लगभग 200 एयरक्राफ्ट्स इजरायल से उड़ान भरते हैं और मेडिटेरेनियन होते हुए नॉर्थ की तरफ से इजिप्ट पहुंच जाते हैं। इजिप्शियंस पूरी तरह सरप्राइज रह जाते हैं। उन्हें इजरायल के प्लान की भनक तक नहीं लगी थी। इजरायली एयरक्राफ्ट इसका फायदा उठाकर 18 अलग-अलग एयरफील्ड्स पर धावा बोल देते हैं और लगभग 90% इजिप्शियन एयरफोर्स को जमीन पर ही खत्म कर देते हैं। इजिप्ट में मिली कामयाबी के बाद इजरायल अपने अटैक की रेंज बढ़ा देता है और जॉर्डन, सीरिया और इराक के एयरफोर्स पर भी ऐसे ही हमले करता है। दिन खत्म होते होते मिडिल ईस्ट के आकाश पर पूरी तरह इजरायली पायलट्स का अधिकार हो जाता है। एयर सुपीरियॉरिटी बनने के साथ ही इजरायल की जीत तो मानो हो ही चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ और दिन तक दोनों साइड्स के बीच फियर्स फाइटिंग चलती है। 5 जून को ही इजिप्ट में ग्राउंड वॉर भी शुरू हो जाता है। एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ इजरायली टैंक और इन्फेंट्री भी अटैक करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप पर इजरायली फोर्सेस का डोमिनेंस हो जाता है। इजिप्शियन फोर्सेस अपनी पूरी ताकत से इजरायली असॉल्ट का सामना करती है, लेकिन फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम आमिर के द्वारा दिए गए जनरल रिट्रीट के ऑर्डर के बाद इनमें अफरा तफरी मच जाती है और इसके बाद इजरायली फोर्सेस के हाथों इन्हें भारी कैजुअल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इसी बीच जॉर्डन को इजिप्शियन विक्ट्री की झूठी रिपोर्ट्स मिलती हैं और वो सेकंड फ्रंट खोलते हुए जेरूसलम में इजरायली पोजीशंस पर शेलिंग करना शुरू कर देते हैं। इसका जवाब इजरायल ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक पर एक डेवास्टेटिंग काउंटर अटैक करके देता है। 7 जून को इजरायली ट्रूप्स ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को कैप्चर कर लेते हैं, जो अभी तक जॉर्डन का पार्ट हुआ करती थी, और वेस्टर्न वॉल पर प्रे करके अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, वेस्टर्न वॉल, जिसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम में लोकेटेड जूज लोगों की पिलग्रिमेज प्लेस है। 6 डे वॉर की अंतिम फाइट इजरायल के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर सीरिया के साथ होती है। 9 जून को भारी हवाई गोलाबारी के बीच इजरायली टैंक्स और इन्फेंट्री सीरिया के हेविली फोर्टिफाइड रीजन में घुस जाते हैं। इस रीजन को गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरे ही दिन गोलन हाइट्स पर भी इनका कब्जा हो जाता है। इस तरह 5 जून से शुरू होकर 10 जून तक, यानी कि मात्र 6 दिन में ही इजरायल अपने दुश्मनों को धूल चटा देता है। 10 जून 1967 को यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप से सीज फायर लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद 6 डे वॉर का अब्रप्ट एंड हो जाता है। 6 डे के इस वॉर का क्या परिणाम निकल कर आता है, आइए जानते हैं। रिजल्ट्स ऑफ द 6 डे वॉर। दोस्तों, ये तो साफ है कि 6 डे वॉर में इजरायल की जबरदस्त जीत होती है। एक हफ्ते से भी कम समय के अंदर एक यंग नेशन ने इजिप्ट के गाजा स्ट्रिप और साइनाई पेनिनसुला, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम और सीरिया के गोलन हाइट्स को जीत लिया था। इस जीत के बाद इजरायल का साइज 3 गुना हो गया था। 132 घंटे चली फाइटिंग में करीब 20,000 अरब्स और 800 इजरायलीज मारे गए थे। अरब लीडर्स अपनी इस भयंकर हार पर आश्चर्यचकित हो रहे थे। इजिप्शियन प्रेसिडेंट तो अपना इस्तीफा भी दे देते हैं। हालांकि इजिप्शियन सिटीजन्स स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए अपना सपोर्ट उन्हें दिखाते हैं, जिसके बाद वो वापस अपना ऑफिस रिज्यूम कर लेते हैं। दूसरी तरफ इजरायल में जश्न का माहौल होता है। इतनी बड़ी जीत के बाद इजरायलीज का मनोबल 7वें आसमान पर होता है और लोगों में नेशनल प्राइड की भावना चरम सीमा पर पहुंच जाती है। दोस्तों, ये सब तो इस वॉर का इमीडिएट नतीजा था, लेकिन इसके अलावा 6 डे वॉर अपनी एक लेगेसी भी छोड़ जाता है। इसको समझना भी जरूरी है। लेगेसी ऑफ द 6 डे वॉर।
1967 के इस 6 डे वॉर के बहुत ही व्यापक जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस मिडिल ईस्ट में देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट की आग और ज्यादा भड़क जाती है। वॉर में मिली हार से घायल होने के बाद अरब लीडर्स अगस्त 1967 में सूडान की कैपिटल खार्तूम में मिलते हैं और इजराइल से नो पीस, नो रिकॉग्निशन एंड नो नेगोशिएशन प्रॉमिस करने वाला एक रेजोल्यूशन साइन करते हैं। मतलब अरब स्टेट्स ना तो इजराइल देश को मान्यता देंगे, ना उसके साथ कोई नेगोशिएशन करेंगे और ना ही शांति स्थापित करने का कोई प्रयास करेंगे। इसी का नतीजा होता है कि 1973 में अरब स्टेट्स का इजराइल के साथ 4th मेजर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि योम किपुर वॉर होता है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कब्जा होने से 1 मिलियन से भी ज्यादा पैलेस्टीनियन अरब्स इजराइल स्टेट का पार्ट बन जाते हैं। बाद में हजारों की संख्या में ये लोग इजरायली रूल छोड़कर भागते हैं, जिससे रेफ्यूजी क्राइसिस और भयंकर हो जाता है और इसी की वजह से रीजन में पॉलिटिकल टर्मोइल और वायलेंस की सिचुएशन बनी रहती है। 1967 के बाद से अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट को खत्म